दरवाजा जैसे ही खुद ब खुद खुला, एक ठंडी सांस अंदर से बाहर आई। अमृता ने कांपते हुए उस संकरे रास्ते में कदम रखा। दीवारें गीली और सड़ी हुई थीं, जैसे सदियों से किसी ने उन्हें छुआ ही न हो। ऊपर जाते हुए रास्ते में अजीब सी कानों में चुभती फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो कई परछाइयां उसके पीछे चल रही हों, लेकिन पीछे मुड़ने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। आखिरकार वो उस भारी भरकम दरवाजे तक पहुंची, जो पुराने ताले, जाले और सूखे खून से ढका हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वो अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर एक गोल कमरा था, जिसकी दीवारों पर लाल रोशनी में चमकते हुए कुछ अजीब चिन्ह बने थे। कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक चमकता हुआ ताबीज पड़ा था, जिसे किसी पुराने जादू से घेरा गया था। अमृता ने धीरे से ताबीज उठाया। तभी जमीन हिलने लगी, दीवारें कांपने लगीं और एक तीखी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। और फिर वो आ गई, हवा में तैरती हुई, लाल साड़ी पहने, उलझे बाल, आंखों में आग जैसी चमक। वही चेहरा जो लॉकेट में था, वो मेरा पति था। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन आंखों में बदला। अमृता डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन तभी उसकी नजर छत की ओर गई, जहां दीवारों से उल्टे लटकते चेहरों की कतार थी। सबकी आंखें बंद थीं, सिवाय एक के। वो खुली आंखें अनिरुद्ध की थीं। धीरे धीरे एक परछाई छत से नीचे उतरने लगी। वो अब पूरी तरह इंसान नहीं रहा था। उसकी त्वचा फटी हुई, आंखें जल रही थीं, और उसकी सांसें काली धुआं छोड़ रही थीं। अब तुम भी उसी में शामिल हो जाओगी, उसकी फुसफुसाहट ने कमरे को जमा दिया। अमृता ने कांपते हुए जलता हुआ ताबीज उठाया। जैसे ही उसने उसे उठाया, हवेली के हर दरवाजे एक एक करके खुद ही बंद होने लगे। जमीन फटने लगी और हवा चीखने लगी। लाल साड़ी वाली आत्मा जोर से चीखी, तुम्हें इसे खत्म करना ही होगा। अचानक दीवार पर लाल रोशनी में चमकते अक्षर उभर आए। जिसने शुरुआत की, वही अंत करेगा। अमृता की नजर एक पुराने फोटो फ्रेम पर पड़ी जो जमीन पर गिरा था। उसमें एक आदमी, एक औरत और एक छोटी बच्ची थी। उस बच्ची का चेहरा बिल्कुल अमृता जैसा था। क्या अमृता खुद उस कहानी का हिस्सा रही है? क्या ये सांप उसके अपने खून से जुड़ा है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।